ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्तावना से। मनुष्य अपने आप में एक पूरे ब्रह्मांड के रूप में है। देखिए, दाजी आधुनिक युग की इस पुरानी धारणा को सीधे चुनौती देते हैं कि आध्यात्मिकता कुछ अमूर्त या कह लें कि रहस्यमयी चीज है। इसके बजाय वो इसे हमारे आंतरिक शरीर रचना के एक सटीक विज्ञान के रूप में पेश करते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन या नर्वस सिस्टम की तरह ही वास्तविक और संरचित है। उनका साफ मानना है कि हमारे प्राचीन योगी सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे सच्चे आंतरिक अन्वेषक थे, जिन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिकों जैसी सटीकता के साथ हमारी चेतना का पूरा नक्शा तैयार किया था। और सच कहूं तो ये किताब हमें उसी रोमांचक मार्ग पर चलने का आमंत्रण देती है। आज के हमारे इस सफर में हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। ये हैं: पहला, योगिक शरीर रचना का परिचय। दूसरा, चक्र और चेतना के क्षेत्र। तीसरा, हार्टफुलनेस ध्यान की प्रमुख तकनीकें। चौथा, सूक्ष्म शरीर और गुरु तत्व। पांचवा, कर्म, विज्ञान और दैनिक जीवन। और अंत में हमारा अंतिम गंतव्य, स्रोत से मिलन। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले विषय की ओर, योगिक शरीर रचना का परिचय। यहाँ दाजी ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात सामने रखी है कि हमारी मानव प्रणाली सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई परतों से बनी है: भौतिक, भावनात्मक, मानसिक, ऊर्जावान और आध्यात्मिक। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि यौगिक शरीर रचना विज्ञान पूरी तरह से अनुभव पर आधारित है। ये कोई किताबी थियरी नहीं है। हमारे इस सूक्ष्म शरीर के भीतर चक्र, नाड़ी और कोश होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? यही संरचनाएं हमारे व्यक्तित्व, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और यहाँ तक कि हमारे भाग्य को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। आज का आधुनिक विज्ञान अभी बस उन चीजों को समझना शुरू ही कर रहा है जिन्हें हमारे योगियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। दाजी इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान असल में वो माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए ये पूरी आंतरिक संरचना एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, चक्र और चेतना के क्षेत्र। इस भाग में हृदय यानी हमारे दिल को एक तरह से आध्यात्मिक कंट्रोल रूम माना गया है, जहां दुनिया की कई परंपराएं मुख्य रूप से हमारे दिमाग या मन पर ध्यान लगाती हैं। वहीं दाजी का ये दृढ़ विश्वास है कि हमारा हृदय ही असली बदलाव का सच्चा केंद्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि हमारा हृदय ही हमारी चेतना और भावनाओं का एकदम मूल केंद्र है। यही वो जगह है जहां हमारी बुद्धि और हमारे अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन के बीच एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनता है। यही वो स्थान है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है और उच्च अवस्थाओं के लिए एक दरवाजे का काम करता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में इसी हृदय को आधार बनाया जाता है, जिससे अभ्यास करने वालों को स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही गहरी और शांत आंतरिक अवस्था का अनुभव होने लगता है। अगर हम चेतना के स्तरों की बात करें तो आपने आमतौर पर 7 चक्रों वाले मॉडल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा अलग दाजी यहाँ पूरे 35 चक्रों का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा पेश करते हैं। इसमें चक्र केवल कोई प्रतीकात्मक पहिए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही एक्टिव और फंक्शनल केंद्र हैं। हमारा हर एक चक्र हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारी आध्यात्मिक क्षमता पर सीधा असर डालता है। असल में आध्यात्मिक विकास और कुछ नहीं, बस इन्हीं केंद्रों को शुद्ध करने और जगाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इन चक्रों से होकर गुजरने का ये सफर बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है, एक के बाद एक। दाजी इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि कैसे ध्यान धीरे धीरे इन केंद्रों को निखारता है। तो इस सफर का पहला प्रमुख क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र है, जिसमें पहले 5 चक्र आते हैं। यहाँ हमारा पूरा फोकस मुख्य रूप से अपनी भावनाओं को शुद्ध करने, पुरानी कड़वी यादों को मिटाने और साहस, करुणा और एक संतुलन विकसित करने पर होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ हम अपने डर, गुस्से और असुरक्षा की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। दाजी बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारे ये पुराने संस्कार घुलने लगते हैं, हमारा दिल पहले से कई ज्यादा हल्का और आज़ाद महसूस करने लगता है। कुल मिलाकर कहें तो ये क्षेत्र पूरी तरह से भावनात्मक परिपक्वता हासिल करने के बारे में है, जो किसी भी आध्यात्मिक सफर की सबसे मजबूत नींव होती है। और फिर
एक बार जब ये हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब साधक मस्तिष्क क्षेत्र में कदम रखता है। यहाँ प्रवेश करते ही चेतना की और भी गहरी परतें खुलने लगती हैं। ये वो इलाका है जो हमारे अहंकार, हमारी पहचान, हमारी बुद्धि और हमारे विचारों की पूरी बनावट से जुड़ा हुआ है। दाजी इस क्षेत्र को एक ऐसे नज़ारे के रूप में दर्शाते हैं जहां मन बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी हो जाता है और अब किसी भी तरह की भावनात्मक उथल-पुथल से परेशान नहीं होता। इस अवस्था में आकर एक साधक बिल्कुल गहरे आंतरिक मौन, दिमागी स्पष्टता और हर वक्त चलने वाले अनियंत्रित विचारों से पूरी तरह आज़ादी का अनुभव करने लगता है। इसके ठीक बाद आता है केंद्रीय क्षेत्र, जो समझ लीजिए कि आध्यात्मिक विकास का बिल्कुल सर्वोच्च शिखर है। यहाँ किसी भी तरह का कोई द्वैत या अलगाव नहीं होता और ना ही मन का कोई उतार चढ़ाव बचता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शांति होती है और परम स्रोत के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाने की एक असीम भावना। दाजी इस बात पर खास जोर देते हैं कि इस मुकाम तक आप केवल अपनी खुद की मेहनत से नहीं पहुंच सकते। इसके लिए अनुग्रह, पूरी तरह से समर्पण और यौगिक संचरण यानी ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। ये शुद्ध चेतना का वो परम स्थान है जहां साधक पूरे ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से एक हो जाने का एहसास करता है। इस शानदार और गहरी समझ के बाद चलिए अब हम अपने तीसरे मुख्य विषय की ओर मुड़ते हैं, हार्टफुलनेस ध्यान की प्रमुख तकनीकें। और इस अभ्यास के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक है प्राणाहुति, जिसे यौगिक ट्रांसमिशन या एक गुप्त उत्प्रेरक भी कहा जाता है। दाजी इस प्राणाहुति का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे अंदर के विकास को बहुत तेजी से बढ़ाने की ताकत रखती है। यह एक ऐसा उत्प्रेरक है जो हमारी सोई हुई क्षमताओं को पूरी तरह से जगा देता है और बड़ी ही सहजता से हमारी चेतना को शुद्ध कर देता है। वो इसकी तुलना एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को जलाने से करते हैं। बिल्कुल शांत, सहज, लेकिन गहराई से बदल देने वाला अनुभव। देखिए, ये ट्रांसमिशन कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक बहुत ही उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक है। इसी तकनीक का एक और सबसे अहम हिस्सा है सफाई, यानी शुद्धि का विज्ञान। ये अध्याय हमें इस सफाई के अभ्यास को विस्तार से समझाता है, जो हमारे भीतर के भावनात्मक और मानसिक बोझ को हटा देता है। हमेशा याद रखिए, हमारा हर एक अनुभव हमारे अंदर अपनी एक छाप छोड़ जाता है और यही छापें हमारी आदतों, हमारे डर और हमारे बर्ताव को तय करती हैं। सफाई की ये रोज़ाना की प्रक्रिया इन परतों को पूरी तरह से गला देती है, जिससे हमारे अंदर का हल्कापन वापस लौट आता है। सच तो ये है कि इस सफाई के बिना ध्यान करना बहुत धीमा और मुश्किल भरा हो जाता है। दाजी साफ साफ कहते हैं कि शुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से छोड़ सकें, बल्कि ये तो आध्यात्मिक तरक्की का मुख्य इंजन है। चलिए अब अस्तित्व के कुछ और भी गहरे रहस्यों की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा विषय है सूक्ष्म शरीर और गुरु तत्व। यहाँ दाजी मानव जीवन की कई रहस्यमयी और गहरी परतों के बारे में बात करते हैं। ये जो परतें हैं ना, ये हमारे इस भौतिक शरीर से शुरू होती हैं और फिर प्राणिक शरीर, मानसिक शरीर, बौद्धिक शरीर, कारण शरीर से होते हुए अंत में महाकारण शरीर तक जाती हैं। इनमें से हर एक परत का अपना एक खास काम होता है और अपनों ही कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। हमारा लगातार किया गया आध्यात्मिक अभ्यास इन परतों को एक एक करके ठीक वैसे ही निखारता है जैसे कोई जौहरी किसी बेशकीमती हीरे को बड़े प्यार और सावधानी से तराश रहा हो। और इसी संदर्भ में बात आती है गुरु तत्व की, जो ध्यान लीजिएगा एक अवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं। दाजी गुरु के इस विचार को एक बिल्कुल ही नया और बहुत व्यापक रूप देते हैं। एक सच्चा गुरु कोई आम व्यक्तित्व नहीं होता, बल्कि वो चेतना की एक बहुत ही उच्च अवस्था है जो आप पर बिना कुछ थोपे बड़ी सहजता से आपका मार्गदर्शन करता है। वो आपके अपने अंदर के ज्ञान को जगाता है और साधक को अपनी हर सीमा को पार करने में मदद करता है। इसके साथ ही दाजी ये भी याद दिलाते हैं कि इस मार्गदर्शन को पाने के लिए हमारे भीतर विनम्रता, खुलापन और एक अटूट विश्वास का होना सबसे जरूरी है। अब आध्यात्म सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान करने तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसलिए हमारा 5वां विषय है कर्म, विज्ञान और दैनिक जीवन। इस अध्याय में हमारे कर्म, हमारे संस्कार और हमारी नियति कैसे काम करती है, इसकी बहुत ही व्यावहारिक चर्चा की गई है। दाजी इसे बहुत ही तार्किक और लॉजिकल ढंग से समझाते हैं।
हम जो भी कर्म करते हैं उनके फलस्वरूप कुछ प्रभाव पैदा होते हैं। यही प्रभाव या संस्कार हमारे भीतर कुछ खास प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं और आखिर में यही प्रवृत्तियां मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात यह है कि भाग्य कभी भी पहले से तय नहीं होता। ध्यान और खुद के आत्मनिरीक्षण के जरिए हम आज के अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य की कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इस पूरी किताब में ये सबसे सशक्त और प्रेरणा देने वाले विचारों में से एक है। और यहीं पर आध्यात्मिक विकास का विज्ञान सामने आता है। ये वाकई बहुत अद्भुत है कि कैसे दाजी प्राचीन योगिक ज्ञान को सीधे हमारे आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ देते हैं। वे न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, हृदय और मस्तिष्क के बीच के तालमेल, चेतना के अनुसंधान और ध्यान करने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं, इन सभी जटिल विषयों पर बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं। उनका मुख्य तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। आध्यात्मिकता कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे मापा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और जिसे बार बार दोहराया भी जा सकता है। योग का ये प्राचीन नक्शा बिल्कुल भी पुराना नहीं हुआ है, बल्कि सच कहें तो ये अपने समय से कई गुना आगे की चीज है। और यही विज्ञान हमें पूरी जागरूकता के साथ जीना सिखाता है, यानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता को उतारना। दाजी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि यह तो पूरी स्पष्टता के साथ जीवन से और गहराई से जुड़ना है। वो सचेत संबंध बनाने, सोच समझकर निर्णय लेने, भावनात्मक परिपक्वता, करुणा से भरे नेतृत्व और एक उद्देश्य व संतुलन के साथ जीवन जीने जैसे विषयों की बहुत गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य इस जीवन से दूर भागना नहीं है, बल्कि एक शुद्ध हृदय और मन के साथ इस जीवन में और भी बेहतरीन तरीके से हिस्सा लेना है। इन सभी महत्वपूर्ण चरणों से गुजरने के बाद हम आ पहुंचते हैं अपने 6 और बिल्कुल अंतिम गंतव्य पर, स्रोत से मिलन। इस पुस्तक का समापन बहुत ही सुंदरता के साथ इसी विचार पर होता है कि हमारे इस मानव जीवन का सर्वोच्च और सबसे अंतिम उद्देश्य उस परम स्रोत के साथ मिलन ही है। ये मिलन कोई ऐसा दूर का सपना नहीं है जो कभी पूरा ना हो सके। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, धीरे धीरे होता है और इसे निरंतर अभ्यास से हासिल किया जा सकता है, जिसे आप अपने दिल की गहराई से महसूस कर सकते हैं। दाजी किताब पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति को इस असीम संभावना का एहसास दिलाते हैं कि ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, बल्कि ये उस मार्ग पर चलने का संकल्प लेने वाले किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह संभव है। अंत में अगर हम इस पूरे सफर को मुड़कर देखें तो स्पिरिचुअल एनाटॉमी सच में महज एक किताब से कहीं बढ़कर है। ये वास्तव में हमारी आंतरिक इंजीनियरिंग के लिए एक पूरे की पूरी गाइड बुक है। ये हमें चेतना का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा, खुद को शुद्ध करने का एक प्रभावी तरीका, अपने अंदर बदलाव लाने की एक शक्तिशाली तकनीक और हमारी इंसानी क्षमता का एक अद्भुत नज़ारा देती है। दाजी ने प्राचीन योग के नक्शों को आज की आधुनिक समझ के साथ बड़ी ही खूबसूरती से मिला दिया है, जिससे अध्यात्म हम सभी के लिए बहुत ही सुलभ, वैज्ञानिक और व्यक्तिगत बन जाता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।